साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। साथियों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि सीटेट चाहे चाहे हम सेंट्रल लेवल पर सीटेट की बात करें, चाहे स्टेट लेवल पर जो टेट आपका लगता है उसकी चर्चा करें। ये सभी के लिए उपयोगी वीडियो है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपका जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा और क्या नियमों में परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि कुछ नियमों में चेंजेज हुए हैं, वो आपको जानना आवश्यक है। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ की महत्वपूर्ण अपडेट, शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि नियमों में चेंजेज हुआ है। पहले जब हम चर्चा करते थे, जैसे अभी आपका सीटेट का पेपर हुआ और सीटेट में आपने देखा, जो सीटेट था आपका, सीटेट आपका एक तो L1 और L2 दो भागों में हुआ करता था, जिसमें अपन L1 में बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक की होती थी बात, और इसमें बात करें तो 6 से 8 तक की बात होती थी। बस केवल यही तक ही क्राइटेरिया था। अर्थात यूँ कहूँ कि 1 से लेकर और 8वीं कक्षा तक के लिए आपको पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होता था, चाहे मैं सेंट्रल की बात करूं, चाहे किसी स्टेट की बात करूं। स्टेट में कुछ स्टेट्स में हालांकि पहले से था कि उनको 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए, 9th 10th 11th 12th के लिए भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा नहीं था। अधिकांश जगह केवल आपको 1 to 8 तक की ही पात्रता परीक्षा देखने को मिलती थी। अब ये नियम चेंज हुआ है और ध्यान रखना, अब आपको 9 से 12, कक्षा 9 से और 12 तक के लिए भी आपको टीईटी यानी टेट की परीक्षा पास करनी होगी। चाहे मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, चाहे किसी स्टेट की बात करूं, आपको दोनों में ही आपको जो पात्रता परीक्षा है वो करनी पड़ेगी। ये 1 से 5 L1, 6 से 8 L2 ये तो पहले से था, लेकिन अब 9 से 12 के लिए भी आपको, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे इधर स्टेट की जो टेट है उसके बारे में बात करें, 9 से 12 का अगर आपको शिक्षक बनना है तो भी आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको पास करना पड़ेगा, उत्तीर्ण करना पड़ेगा। आप तभी जाकर मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तभी जाकर आपका मेंस में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो नियम है ये चेंज हुआ है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये केवल ना केवल मैं सीटेट के लिए बता रहा हूँ, अपितु सभी राज्यों के लिए। और कुछ जगह पर, जैसे मैं बात करूँ कि हरियाणा में तो चेंज हो भी चुका है, हरियाणा में चेंज हो चुका है, केरल में चेंज हो चुका है, ओडिशा में चेंज हो चुका है। इनमें तो ये जो नियम है ये लागू भी कर दिया गया है। और ये आपको पता है कि आपकी जो नई शिक्षा नीति NEP 2020, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत ये कार्य किया गया है, जिसमें आपको अब 9 से 12 के लिए भी क्या देना पड़ेगा, पात्रता परीक्षा देनी होगी। साथ में इस पर एक चीज़ और गंभीरता से इस पर मुद्दा चल रहा है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये तीनों जो पात्रता परीक्षा हैं, ये जो पात्रता परीक्षाएं एक बार पास करने पर इनकी जो वैधता रहेगी वो आजीवन रहेगी, अर्थात लाइफ टाइम वैलिडिटी इनकी रहेगी, ऐसा भी एक कयास चल रहा है। तो आपके लिए ये तो अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक और एग्ज़ाम, अर्थात एक और स्टेप आपके लिए बढ़ा दिया गया है। जो विद्यार्थी 9 से 12 के लिए तैयारी कर रहे थे, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ PGT की अपन चर्चा करते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ भी आपको करने की आवश्यकता है। तो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12, अर्थात अगर आप शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ही होगा, तब जाकर आप मुख्य शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसके लिए योग्य हैं। तो आप अपनी तैयारी को अपनी निरंतरता प्रदान करते रहें। समस्या कुछ नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे इनको हम क्लियर किया ऐसे ही इसको भी हम क्लियर कर लेंगे आसानी से। यहाँ आपका सब्जेक्ट का रोल बढ़ जाता है, इसलिए सब्जेक्ट पर आपको विशेष मेहनत करनी है, विशेष फोकस करनी है। साथ में एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि आप इस चैनल से आप जुड़े ही हैं तो आप ध्यान रखना, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल पर आप निःशुल्क रूप से जुड़ भी सकते हैं और निःशुल्क रूप से आप संपूर्ण साइकोलॉजी को पढ़ भी सकते हैं। साथ में यहाँ निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है, नीचे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क है, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस जो है, चाहे आप इसकी तैयारी करें, यहाँ किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक कार्य एक और भी है। तो आप सभी ने ये सूचनाएं आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिए। साथ में और भी आपकी जो क्वेरीज है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।